नीदरलैंड, सूरीनाम, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 9 सितंबर है, बेपे का दिन है। सितंबर के 9 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। Suriname. Het Canadese goudmijnbedrijf IAMGOLD के het concessiegebied van de Roosevelt goudmijn में जब एक डिनामिट के जरिए उसे दाग करके पत्थर को टुकड़ा टुकड़ा फोड़ दिया गया, तो एक झुंड लौंडन जो अपने आप को उकेमंग नाम रखे हुए हैं, ये परकनोकर्स क्लिंसखालखौदसुकर्स हैं, वहाँ जाकर घेर लिए और सोना खोजने लगे। वहाँ के खौदमैन बदरैफ के एक कमकर्ता बोले कि ये लॉन्डन काम करने में बहुत दखल डालते हैं, ऐसा ही ये लोग ने दौरब न्यू कॉफ़ी कम में करते हैं, तो अब सरकार से मदद मांगा जा रहा है ये झुंड ओकेमंग को संभालने के लिए। रूसवेल्ट goudmijn van IAMGOLD bestormd door Oekemang. Waarnemend president René Brunswijk, onderwijs, wetenschap en cultuur के मिनिस्टर मारी लेफन्स सोमवार सितंबर के 6 तारीख को दस्तखन के साथ फैसला कर लिए हैं कि बिनलैंड के स्कूल के लड़कन को कौन नया तरीका से पढ़ाया जाए कि ये लोग के और फ़ायदा हो सकता है। तो एक पायलट प्रोग्राम पेश किए हैं दौरपन लोका और गुयाबा में, जो शुरू किया जाएगा महीना अक्टूबर में। वहाँ तो eerste jaars मिलो के सबक देंगे, यानी कि उसे वहाँ लेरियार नेख नाम रखे हुए हैं। तो जब लेरियार तिंग शुरू करेंगे तो इसके खातिर तो लेर क्राफ्टन के ज़रूरी पड़ेगा, तो अभी से लेर क्राफ्टन के खोज में हैं। Versneld vernieuwde aanpak onderwijs binnenland door waarnemend president René Brunswijk en onderwijsminister Marie Levens. Koros politie Suriname ऑस्पोइंग वर्जुक किया है। 14 बरस के लड़की को नाम है शनाया पृथ्वीपाल। उसने बुधवार सितंबर के 1 तारीख को 12 बजे स्कूल से निकला है, लेकिन अभी तक वो घरे नहीं पहुंचा है। मालूम हो कि शनाया ब्लू रंग के स्कूल यूनिफॉर्म पहना है और रहती है वेलखदाख आ नंबर 345 डिस्ट्रिक्ट वानिका में। जिसने उनको देखेगा उनसे गुजारिश की गई है एन 5 बेल करके बता देने के लिए, या तो आपके नज़दीक जो पुलिस ब्यूरो है। 14 शनाया पृथ्वीपाल al sinds 1 september vermist। शुक्रवार अगस्त के 6 तारीख और शनिचर अगस्त के 7 तारीख के रात के वक़्त हाजी ईडिंग सुमिता वेख किलोमीटर 11 बेतन ज़ोरख डिस्ट्रिक्ट कमोइन में एक आदमी पैदल चलते जा रहा था। एक ऑटो उनको कुचल दिया। उनको अकादमी सिकनहस पारमारिबो में ले गए, जहां उनका मौत हो गया है। अब सिपाही उनका तस्वीर, उनका फ़ोटो अखबार में छाप दिया है। जनता से गुजारिश किए हैं उनको पहचानने के लिए कि उनका नाम क्या है और उनका परिवार कहाँ है। तो परिवार के खोज में है। पुलिस zoekt nabestaanden na ongeluk overleden onbekende man। एक 46 jaar 46 बरस के ऑटो मोंटर जितेंद्र प्रसाद को एक ऑटो दिया गया था रिपेयर करने के लिए। जब एखनार अपना ऑटो वहाँ से ले गया तो पता चला कि ये ऑटो मोंटर ये ऑटो में से कैटालिसाटर निकाल लिया है। सिपाही को खबर कर दिया तो लिफोर्नो के सिपाही उनका रहने के एड्रेस पंडित पलटन तिवारी वैख में जाकर के गिरफ्तार कर लिया है। Monteur van 46 jaar sloopt katalysator uit te repareren auto's।
प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी नीदरलैंड्स से ज़ूम प्रेस कॉन्फ्रेंसी में बताया कि सूरीनाम में अखरारिस सेक्टर में बहुत बढ़िया और क्वालिटेट वाला खेती की जा सकता है ग्रोente और फ्रूट के। नीदरलैंड के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो ये कासन में खेती करते हैं तो वो बहुत ऊंचा, बहुत बढ़िया क्वालिटेट वाला होता है। या सूरीनाम में वह ऐसा होने लगेगा तो यूरोपा मुल्क में भेजने में वो बहुत बढ़िया होगा। प्रेसिडेंट संतोखी और लैंडबouw Veetelte Visserij के मिनिस्टर परमानेंट स्यूडीन कल यहाँ द बिजनेस यूनिट glastuinbouw van वाgeningen यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च को देखने के लिए गए थे जो ब्लेसवेक में मौजूद है। तो वहाँ के रात van bestuur के voorzitter लुईस फ्रेस्को सबको दिखाया है कि कैसे कासन में क्वालिटेट वाला खेती की जाती है बगैर लैंडबouw फर्खे छिड़काए। पर प्रेसिडेंट नीदरलैंड से मदद मांगा है कि इस तरीका के खेती करने के वो सूरीनामर्स को सिखाए दें। President ziet veel mogelijkheden op landbouwterrein. क्यूबा के अम्बसी दफ्तर पारामारिबो में एक क्यूबा के औरत कोई काम करवाने के लिए गया तो उनके मन लायक जब ना हुआ तो वो झगड़ने लगा। वो चिल्ला करके झगड़ा करने लगा। वो झकिया गया तो फौरन सिपाही को खबर कर दिए। सिपाही औरत को तो ले जा करके पुलिस ब्यूरो में देखा उनका पासपोर्ट तो उस पे लिखा है कि वो नवंबर के 13 तारीख साल 2019 में क्यूबा से सूरीनाम देश में आया है। 1 महीना के लिए वीज़म था और 1 महीना के बाद उनका वीज़म ख़त्म हो गया, लेकिन वो वीज़म फर्लेंग नहीं करवाया है। तो वही वक़्त से वो सूरीनाम में इल्ग़ाल है। तो अब उनको वहाँ ले जा करके कैद में कर दिए हैं जहाँ पे vreemdeling उनको कैद में करते हैं। Verwaarde Cubaanse gaat tekeer bij ambassade in Suriname। पिछले खबरों में भी मैंने आपको बताया था कि सूरीनाम में एक छोटा सा बेटा, उसका नाम आरुष है। उनको ऐसा बीमारी है कि उनका इलाज, उनका ऑपरेशन सिर्फ प्रदेश में हो सकता है, लेकिन माँ बाप के पास उतना औकात नहीं है सबके प्रदेश ले जाने के लिए। तो दयालु लोगों ने कुछ पैसा डोनेट किए हैं। तो खबर है कि महीना यूली से आरुष अपना माँ बाप और छोटा भाई के साथ नीदरलैंड में आए हैं। आरुष के वाटरहोफ के ऑपरेशन हुआ है। 4 दफ़ा ऑपरेशन किए हैं। 3 दफ़ा ऑपरेशन हुई है ज़्वोले के अस्पताल हेड इसाबेला ज़िकनहाउस में। वहाँ पर न्यूरोचिर्urg धर्मीन नंदा अपना दोस्तों के साथ ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन करने के जितना खर्चा है मुफ्त में किया, माफ़ कर दिया है। और 4वां दफ़ा यानी 4 केयर उनका ऑपरेशन हुआ है het Universiteit am Medische Centrum Groningen के अस्पताल में। मालूम हो कि कमोबेश 20 दिन से वो अस्पताल में से बाहर हैं और रेफाली देर हो रहा है। आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि दयालु लोगों ने 14.165 euro डोनेट किए थे। 139,40 euro डोनेर दुल निकाल लिया और 13.025,60 euro बचा है। ग्रोningen के अस्पताल से भी एक रेकनिंग आया है 17.772,42। तो अब ये परिवार शायद और जितना पैसा कमती होता है उसको भी डोनेट करवाएंगे। एक 63 यानी 63 बरस के मर्दाना बीमारी के कारण वो चल नहीं पा रहा है। तो जब मदद वक़्त पे नहीं मिलता है और उनको टट्टी पेशाब लग गया तो उनको घर ही में करना पड़ता है। तो उनका 39 बरस के बेटा वीरेन बे को इतना गुस्सा लगा कि वो अपना बाप को घूंसा से उनका चेहरा पे मारा, उनका बदन पे मारा, लाते से उनका जिसमें ऐसा मारा कि चारों बगल उनका चोट का निशानी है।
तो ओपनबार मिनिस्ट्री के कहने पर सिपाही अब ऐसन बेटा को जेल में बंद कर दिया है। 29-jarige Wiren B. heeft zijn eigen vader van 63 jaar tot bloedens toe mishandeld. Hij schopte en sloeg zijn vader omdat de man naar zijn zeggen in het huis plaste en poepte. कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर में 1037 जना को कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 502 नया लोग बसमत हुए हैं। 3 कोरोना patienten देहांत हुए हैं। कुल मिलाकर के 746 जना देहांत हो गए हैं। 103 जना अस्पताल में दाखिल हैं, फिर 314 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, 114 जना अच्छा हो गए हैं, 2254 जना इसोलासी में दाखिल हैं। डिस्ट्रिक्ट पारा के मूर्सवेग के एक सुनसान जगह पे जहाँ पे झलासी मौजूद है, वहाँ पे एक चोरी किया हुआ ऑटो मिला। तो चोरों ने ये ऑटो के जितना अंदरदेलन है नोश नाश करके निकाल ले गए हैं। वही डिस्ट्रिक्ट पारा के अफुबाका वेग पे भी एक ऑटो मिला जो पार्केर किया हुआ है, तो सिपाही शक करता कि वो भी चोरी किया हुआ ऑटो है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। मोरक्को में पॉलिटिकल पार्टी इस्लामिस्ट पार्टी PJD साल 2011 से सबसे बड़ा वाला पार्टी था। अभी जो चुनाव किया गया तो ये इस्लामिस्ट PJD के हार हो गया है। 125 सीट्स था, अब 12 सीट्स रह गया है। जीत हुआ है 2 लिबरल पार्टियन के, एक के मिला 97 सीट्स, दूसरा के मिला 82 सीट्स, और कंसर्वेटिव पार्टी के 78 सीट्स मिला है। Het parlement में वैसे टोटल 395 सीट्स है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान हुकूमत करना शुरू किया है तो तमाम औरतन रास्ता पे निकल पड़े हैं और डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं अपना हक मांगने के लिए। अभी तक अफगानिस्तान में तो औरतन के किचन में होना चाहिएगा खाना पकाने के लिए, और स्लाब कामर में होना ज़रूरी है गरम गरम सूतने के लिए। तो आज से डेमोस्ट्रेट करना बंद है। सुजाती और सिपाही ये सब औरतन के गधा के चाबुक से, डंडा से, थप्पड़ से मार करके खदेड़ता है। सारी दुनिया के सरकार तो ये तालिबान के स्वीकार नहीं करते हैं। नवंबर का 13 तारीख साल 2015 में 10 मुस्लिम टेररिस्टन पेरिस के कई इलाका में खून खराबा किए हैं, जैसे कि कॉन्सेप्साल लबाताक्लान के अगवारे 130 जना के हत्या किए हैं। सिपाही के और ये लोग के दगोवल में 9 टेररिस्टन के मौत हो गया है। 9 टेररिस्टन मारा गया, एक टेररिस्ट के जान बच गया है और उनका नाम है सालाह अब्दुस्सलाम। तो अब ये मेघा प्रोसेस में अब्दुस्सलाम को तो पेश किया गया, तो ये सालाह अब्दुस्सलाम बोले कि वो सिपाही है इस्लामिस्ट स्टेट IS के। अल्लाह ताला एक ही खुद है और उनके सिवा और कोई खुद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही पैगंबर है, उनके सिवा और कोई पैगंबर नहीं है। Een advocaat noemde de uitspraken zeer gewelddadig en een nieuwe bedreiging. अफगानिस्तान में एक ग्रुप अफगानन के डबल पासपोर्टन है, जैसे अफगानिस्तान और नीदरलैंड के। तो 13 जना के तो नीदरलैंड के पासपोर्ट भी है। तो कातार एयरलाइन के ज़रिए आज सवेरे ये लोगों ने
अफ़गानिस्तान से छूट गए हैं। ये लिखा है अखबार वाशिंगटन पोस्ट में। अब यही अखबार में भी लिखा कि 200 अफगानन के डबल पासपोर्टन है, जैसे अमेरिकानन, ब्रिटन, इतालियानन, दूसर को। तो ये लोगों को भी एक अकवासी फ्लुख्त के ज़रिए अब ये अफ़गानिस्तान से चले गए हैं। टोटल 1673 अफगानन नीदरलैंड आ चुके हैं। बहुत मिग्रांटन फ्रांकराइक से हैथ कनाल समुंदर पार करके इंग्लैंड जा रहे हैं। एक ही हफ्ता में 1500 मिग्रांटन इंग्लैंड में पहुंच गए हैं। तो अब इंग्लैंड के सरकार अब किस वक्त के सिपाहियों को हुक्म देना चाहता है कि जितना लोग इंग्लैंड की सीमा पे पहुंचेंगे सबको वही बोट पे लौटा देना है। तो इसके बारे में फ्रांकराइक बोले कि न करना चाहिएगा, ये इंटरनेशनल ज़ीरेक से मना ही है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। रोटरडाम के बोटलेक में एक जहाज खड़ा है। ये जहाज में तमाम मैला लादा हुआ है, तो कलियां से इसमें आग लगा है। तो खबर करते हैं कि उसी के बीच में लिथियम बैटरियां रखा हुआ है। तो गर्मी से चिंगारी निकला और आगे पकड़ लिया। ब्रांतवेर बोले कि एक आध दिन लग जाएगा ये आग बुताने में। इन्फॉर्मेटर रेमकस बोले कि उनका अब कोशिश है मिंदर हेट्स कैबिनेट बनाने के लिए। तो इसके बारे में पार्टी van de Arbeid और ग्रूनलिंग्स बोले कि मिंदर हेट्स कैबिनेट को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। यह सरकार के अंदर में मेयरदर हेट्स कैबिनेट का जरूरी है। VVD की ख्वाहिश है कि कैबिनेट में VVD, D66 और CDA हुकूमत करे। तो D66 बोले कि CDA के संगत में ये लोग रखेरिंग में ना बैठेंगे। अभी बात आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐ नोएडा में टाटा स्टील फैब्रिक मौजूद है। तो वहाँ के रहने वाले जनता अब शिकायत किए हैं कि ये फैब्रिक में से बरसन से ऐसन किस्म के जहर हवा में उड़ता है कि ये लोगों ने हर वक्त बीमार रहते हैं। तो इसके बारे में अंदर सुख करके अब भी बताएं कि ये ठीक कहते हैं कि टाटा स्टील में से ऐसा जहर निकलता कि अब लोग सहा नहीं जाएगा। तो अब tweede कामर के फैसला है कि टाटा स्टील को चाहिएगा groene और gezonde इंडस्ट्री बना लेने के लिए ओमबाव करना है। अगर groene और gezonde इंडस्ट्री नहीं बना पाएंगे तो ये फैब्रिक को बंद करना है। Schiermonnikoog में 93% सयानी जनता के कोरोना वैक्सीनासी मिल चुका है। नीदरलैंड में यहाँ सबसे ज्यादा लोग के वैक्सीनासी मिला है। वैसे यूरोप में सबसे कमती लोगों को वैक्सीनासी मिला है। यूरोप में सिर्फ 23% जनता के ये प्रिक मिला है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। 3 लौंडन अपने बाप के बारे में बहुत बरवरगी करत रहे। एक लौंडा बोले हम एगो भड़का के महफिल में रहिला, जब हमार बाप वहाँ आ जा तब मिक्रोफोन में सबन ऐलान करे कि देश के मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए गए। ई सुन करके मैं बहुत अच्छा लगा, अमदा तुम्हारा बाप है। दूसरा लौंडा बोले हम भी जब एको बड़का का महफिल में रहेला, हमार बाप वहाँ आ गए तो मिक्रोफोन में सब ऐलान करे कि इस देश के सबसे बड़ा वाला रेख्तर यानी जज आ गया। इस सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा, अमदा तुम्हारा बाप है। तीसरा लौंडा बोले हम भी जब बड़का महफिल में रहेला, हमार बाप वहाँ आ जाए जे के लंबा लंबा दाढ़ी है और लंबा लंबा बार है। तमाम लोगों ने देखते ही बोले लगे हैं ओ यीशु ई भी आ गए। ये सुनकर के हमें इतना मोह लगा, अमदा तुम्हारा बाप है। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।